दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर RS अग्रवाल का आपका आगे का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। आज जो है आपका मेंसुरेशन का पार्ट थर्ड, उसमें आपको 91 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज मैं 92 नंबर क्वेश्चन से बनाने जा रहे हैं, आगे बनाने जा रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। और कहानी है दोस्तों कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही डरा नहीं, और सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, इसलिए आप लोग विशेष याद रखें, कोशिश को जारी रखिए। कुछ भी हो, पढ़ाई को आप पीछे नहीं छोड़िएगा, पढ़ाई एकदम पढ़ते रहिएगा। दोस्तों, आगे हम इसे अब आपके साथ हम बने रहेंगे। सब चीज धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको 92 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज कि प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। क्या है? 24 सेंटीमीटर है। इसका अंत है एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा और त्रिज्या के बीच संबंध, तो r बराबर था भुजा बटे 2√3। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 12। तो r बराबर 12 बटे √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 बाय √3 से, तो हो जाएगा ये 3 चौक 12। तो r बराबर आ गया दोस्तों 4√3। अब रखिएगा याद थोड़ा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r²। तो पाई r का मान निकल गया दोस्तों √3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 2√3 का स्क्वायर 3, 16 48 पाई। आपका आंसर हो गया दोस्तों 48 पाई। डी नंबर आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। एक एक कर क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि 1-2 दिन के अंदर आपके पास लाइव आ जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, क्योंकि अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक अंतःवृत्त है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है ABC। इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों वृत्त का दे दिया है। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, तो हम लोग लिखेंगे पाई r² बराबर 462 दिया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 462 है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे 22/7 गुना, चूंकि पाई का मान होता है दोस्तों, याद रखिएगा 22/7, या कभी कभी देता है पाई का मान 3.14, इसे याद रखिएगा। ये तभी लिखेगा जब गिवन रहेगा, ये तभी लिखेगा जब गिवन दैट। r² बराबर 462 काट दीजिएगा, 22 गुना 44, 22 का 22, इसको गुणा कर दीजिएगा। r² बराबर 21 गुना 7, r बराबर √7 गुना 3 गुना 7, एक साथ बाहर निकल जाएगा दोस्तों √3। ये आ गया r का मान, ठीक है। अब इसके बीच संबंध हम जानते हैं, इसका त्रिज्या और भुजाओं के बीच संबंध। तो r बराबर भुजा इसका x ले लीजिए, तो x बटे 2√3, ठीक है। अब इसको यहां रख दीजिए, r का मान 7√3 बराबर x बटे 2√3। गुना करिएगा दोस्तों, 7 दूना 14 गुना √3 गुना √3, 3 बराबर x, तो x बराबर 42। अब 42 से भुजा आ गया, तो आप जानते हैं त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है समबाहु
त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 इंटू भुजा, भुजा क्या है 42, 6 6 दूना 12, 4 12, ठीक है। 126 क्या आ गया दोस्तों, 126 सेंटीमीटर ये इसका परिमाप हो गया। क्लियर, एकदम पाठ पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इनर हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। आप लोग से सिर्फ अनुरोध इतना ही रहेगा कि मेरे चैनल को विशेष ध्यान दें और इसको आगे से आगे जितना फॉरवर्ड कर सके। दोस्तों अगला चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है दोस्तों, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, दोनों का परिमिति समान है। मान लिया इसका दे दिया है विकर्ण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका विकर्ण दे दिया है, विकर्ण दे दिया 12√3, 12√2, 12√2। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकर्ण याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। तो अब यहां से x को मान लिया हम भुजा, क्या मान लिया वर्ग का x, क्योंकि वर्ग आए पढ़ाएंगे, ये सब डिटेल हम पढ़ा देंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्वेश्चन में आ गई है तो हम क्या करें, तो उसका देख लीजिए, थोड़ा याद रखिएगा। √2 बराबर लिखेंगे 12√2, √x बराबर, तो x बराबर वर्ग की भुजा आ गई दोस्तों, वर्ग की भुजा आ गया 12, वर्ग की भुजा क्या आ गया 12। अब वर्ग की परिमिति बराबर त्रिभुज की परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर त्रिभुज की परिमिति। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ग की परिमिति 4 इंटू भुजा, भुजा क्या है 12, बराबर इसका त्रिभुज की परिमिति, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा 3 इंटू भुजा, काटिएगा 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो भुजा बराबर आ गया दोस्तों, भुजा बराबर क्या आ गया 16, वर्ग की भुजा आ गया 16। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू 16 इंटू 16 कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा, 4 16, 16 चौका 64, 64√3 इसका दोस्तों हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 64√3। ये आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। इधर पार्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, मेरा थ्योरी पर विशेष ध्यान रखिएगा। जब इंद्रदेव सर आपको थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। 94 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब चलते हैं 95। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा, ठीक है, एक समद्विबाहु, याद रखिएगा दोस्तों, एक समद्विबाहु है, क्या है, एक समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, एक असमान। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, मैं समझा दे रहा हूं, इतना आप लोग को करना नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो गिवन दैट दिया हुआ है a + a 2a + b बराबर दिया हुआ है 14, ठीक है। अब बोलता है a/b, मतलब एक जो समान भुजा उनमें से एक भुजा और असमान भुजा, दिया हुआ है 5:4, 5:4 दिया है दोस्तों, 5:4। तो यहां से आपका a का मान निकल जाएगा, a बराबर 5b/4, तो a का मान यहां रख दीजिएगा दोस्तों, 2 इंटू 5b/4 प्लस b बराबर 14, काट दीजिएगा, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 5b + 2b/2 बराबर 14, 7b बराबर 14 गुना 2, ये वहां चला जाएगा, 7 दूना 14, b बराबर कितना आ गया दोस्तों 4,
b बराबर 4 आ गया, b का मान यहाँ रख दीजिएगा, तो a बराबर 5 गुना 4, 4 से काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा a बराबर 5। तो a और b का मान निकल गया दोस्तों, a का मान 5, b का मान 4। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, पिछली वीडियो में हम बता दिए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल निकला था b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², b/4 रूट अंडर, b/4 तो b/4 इंटू रूट अंडर 4 इंटू a², 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 16। ठीक है दोस्तों, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या निकल जाएगा, रूट अंडर, ध्यान रखिएगा 25 चौका 100, 100 में 16 चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 84। ठीक है। अब 84 को आप लिख सकते हैं रूट में, रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ज्यादा लिख सकते हैं रूट अंडर, इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 84 को आप तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 1, ठीक है, 7 दूनी 7 21। ठीक है, तो 2 रूट 21 हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 21, तो 2 रूट 21, 2 रूट 21 आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 रूट 21। ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर होगा। एकदम इसको पार्ट से तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़िएगा, 21 चौक 84, इसको तोड़िएगा 21 चौक 84, तो 4 का वर्गमूल 2 रूट 21, इसको लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 की 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। चलिए अब आगे 85 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 95, अब चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। बता, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका कर्म की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। बोलता है एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसका कर्म दे रहा हो 13। याद रखिएगा जब कर्म 13 है तो ये दोनों से वो 5 होगा और एक 12 होगा। चूंकि उसका संतुष्ट भी कर दीजिएगा, इस सब को जोड़कर परिमिति देखिए 30 आ रहा है, नहीं 12 5 17 17 30 आ रहा है, परिमिति क्या आ रहा है 30 आ रहा है। हाँ, क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल कितना आता है, हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो इसको क्या हो रहा है 6, तो 6 बचे 30। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका उत्तर। याद रखिएगा जब किसी विकर्ण देगा 5 तो उसका आधार और लंब जो होगा 4 और 3 होगा। जब विकर्ण देगा 10 तो उसका आधार 8 और 6 होगा। इस तरह का एक समकोण त्रिभुज निर्माण होता है। जब विकर्ण देगा तो पूर्ण संख्या में ये सब डिजिट आने की प्रयास होता है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कुछ भुजाएं होती है, जैसे 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, ठीक है, 6 8 10, इस तरह भुजा है। इनमें से एक भुजा कोई देगा तो समझ जाना कि उसका शेष 2 भुजा ये सब होगा पूर्ण संख्या में। पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन एक पूर्ण संख्या में यही होगा जब उसका विकर्ण ये देगा, यही छोड़ के ये इससे छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। जब विकर्ण 10 होगा तो आपका 8 और 6 हो सकता है, और जब आपका विकर्ण 5 देगा तो 4 6 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक इसको देखिए। तो यहाँ शॉर्ट तरीका में उसको बनाने का तरीका है वही, और उसको कैलकुलेशन कीजिएगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आप कैलकुलेशन करिएगा। नहीं होगा फिर कमेंट में लिखिएगा सर कैलकुलेशन नहीं हुआ, मैं बता दूंगा। 96 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 97 चलिए। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 तथा 15 है। इस त्रिभुज की परिमिति
कितनी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये फाइंड नहीं किया है, कह दिया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 7 और 15 है, जिसकी भुजा 7 और 15 है। तो अब ध्यान दीजिए, हो सकता है मेरे पास ये 7 और ये 7 हो जाए, ये 15 हो जाए, या दूसरा कंडीशन ये 15 और ये 15 हो जाए और ये 7 हो जाए, और कोई कंडीशन मेरे पास नहीं है। तो इसका परिमिति क्या आ जाएगा, 7 गुना 14, 14 और 5 14 15 29, या 15 दूना 30 और 7 37। तो ये दोनों में से कोई संभावना है दोस्तों, आपका जो उत्तर होगा वो मारना होगा आपको। तो देखिए 37 भी है और 29 भी है और 22 भी है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 7 और 15 है, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों है उत्तर 37 भी होगा और 29 भी होगा, इसलिए इनमें से आप उत्तर 29 भी दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है दोस्तों। तो जो फर्स्ट में आता है उसको आप मान लीजिए। जब आपके पास ऑप्शन में पहला में दिया हुआ है 29 और दूसरा में दिया है 37, ठीक है दोस्तों। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए और इनमें से कोई नहीं, हम लोग कैसे मार सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों से कोई एक आ रहा है, तो आप जो है पहला को प्रेफर ज्यादा करेंगे, पहला क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसका उत्तर क्या है आपका, ये क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन आपका बी दे दिया है दोस्तों, ये दे दिया है, ये नहीं दिया है, ये भी हो सकता है। अब देखिए, अब ये हो सकता है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से कंसेप्ट है दोस्तों, उस कंसेप्ट को पहले आप समझ लीजिए, उस कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए कि 37 हम लोग क्यों मारेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो त्रिभुज से रिलेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तर ये नहीं होके 37 होगा, क्यों होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से थोड़ा हम लोग को ये ज्ञान लेना था, हम लोग का त्रिभुज का निर्माण कर रहा है या नहीं, ये हमको पहले जांच कर लेना है। हमें ये पहले पता करना होगा कि यह त्रिभुज का निर्माण कर रहा है या नहीं। कहता है कोई भी जब आपको भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए हम ये भुजा लेते हैं, ये भुजा लेते हैं, ये त्रिभुज का निर्माण करता है या नहीं। उसका रूल है छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन लागू नहीं है दोस्तों, ये कंडीशन लागू नहीं है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर हो जाएगा बस 37। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये नियम हमेशा लागू होगा, तभी वह त्रिभुज का निर्माण करेगा, ऐसे कदापि निर्माण नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने अभी समझाया कि 7 और 7 दो भुजा समान होगा, तो ये 15 होगा। तो अब ये मान लिया कि त्रिभुज निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर तो त्रिभुज निर्माण हो नहीं रहा है, यहाँ पर त्रिभुज निर्माण हो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि छोटी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी एक तीसरी भुजा से वो क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा, इसमें ये फॉलो कर रहा है। छोटी दो भुजाओं का योग कोई भी भुजा ले लीजिए, उससे देखिए बड़ा है, इसलिए हम लोग का उत्तर 100% क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर उसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब चलते हैं, एक वो हो गया 37 नंबर, 37 आंसर होगा। यदि 12 सेंटीमीटर भुजा आधार वाले 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12, ठीक है, भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का समान है। अब यहां आ जाइए, ये वर्ग दिया हुआ है, इसका भुजा 12 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज दिया है, उसका आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। बोलता है दोनों का क्षेत्रफल समान है, इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा, और इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू ऊंचाई इंटू 12, ठीक है। तो 12 इंटू 12 बराबर हाफ इंटू h इंटू 12, तो इसको काट दीजिएगा, 12 दूना 24, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 24। त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई 24।
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है आपका? ये क्वेश्चन आपको 98 हो गया, 99 है। ये क्वेश्चन आपका 99 है। बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। दोनों सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बनाकर आप देखिएगा, 99 नंबर बन जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज कि एक ही आधार पर बनाए गए हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। इसमें क्या होता है, वर्ग का एक ही आधार पर बनाए गए हैं, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, एक वर्ग और इसी आधार पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये x और ये भी x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। तो ये x, तो ये भी x, तो ये भी x, ठीक है। इसी आधार पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है आपका कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज को एक ही आधार पर बनाए गए हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, तो उसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात पूछना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कट जाएगा तो 4 इंटू √3, यह अनुपात होगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 101। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर, 15 मीटर और 12 मीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। पहले देखिए, एक त्रिभुज है, एक है 15, इसकी क्या दिया हुआ है, 15 मीटर है, आधार की लंबाई 15 मीटर है और इसका ऊंचाई दिया है 12, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 15, 6 इंटू 15 हो जाएगा ये 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोलता है दूसरा त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल होगा इससे दुगना है, इसका क्षेत्रफल जो होगा तो उसका हो जाएगा कितना क्षेत्रफल, 180, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 180। तो बोलते हैं आधार की लंबाई दिया हुआ है, इस त्रिभुज के आधार की लंबाई दे दिया है 20, इसका हाइट क्या होगा पता नहीं। तो हम लोग यहाँ क्षेत्रफल देखें, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर कर देंगे, यहाँ से काट देंगे 10, 0 0 काट देंगे तो h बराबर, हाइट इसका कितना हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज है उसका हाइट कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का क्वेश्चन आपका ये समाप्त हो गया। अब हम लोग 2 त्रिभुज और है उसे देख लें। चलिए 12 नंबर में फिगर दिया हुआ है, 112 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिएगा, RS वाली किताब से फिगर दिया हुआ, फिगर को आप लोग समझ लीजिएगा। फिगर ऐसा है दोस्तों, ठीक है, ऐसा तो फिगर है, इसको यहां डाल दिया है, इसको यहां से यहां मिला दिया है। अब बोलता है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, A B C E D। तो बोलता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा, मतलब ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अंतःवृत्त है, ये R, ये भी R और ये भी R होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है R उसका रेडियस है
ठीक है, सब चीज दिया हुआ आपको। एडी, एडी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ एडी बराबर बीडी बराबर सीडी, ये दिया हुआ है। आर उसकी त्रिज्या है, ठीक है, और एडी अर्धक है, एडी और बीडी। एडी जो सब योग बिंदु को काट रहा है, भुजा को कौन समद्विभाजक कर रहा है, क्योंकि जानते हैं कौन समद्विभाजक है, ये समझ जाइए एक केंद्र है, अंतः केंद्र है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों हाफ इंटू आधार, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई एडी, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करें, हाफ इंटू बीसी, क्योंकि इतना बराबर इतना है तो इसको लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा बीसी को, बीसी बराबर बीडी प्लस डीसी, बीसी बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा बीसी बराबर बीडी प्लस डीसी। अब डीसी को हम लिख सकते हैं बीडी प्लस बीडी बराबर 2BD, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 2BD इंटू एडी, ठीक है, ये 2 कट जाएगा। अब BD, देखो BD को लिख सकते हैं दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख सकते हैं BD बराबर रूट अंडर BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर गुना, इसको AD को लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं AE प्लस इस ED, AE प्लस ED, ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब यहां जाइए, रूट अंडर R स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर इंटू R प्लस DE, ठीक है, यहां तक इसको देख लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए अब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू माइनस बी, आर प्लस डीई इंटू आर माइनस डीई, पूरे पर पावर हो जाएगा हाफ, दोस्तों याद रखिएगा, और यहां पर गुना है आर प्लस डीई। पार्ट पार्ट कर दीजिए, आर प्लस डीई पर पावर हाफ इंटू आर माइनस डीई पर पावर हाफ इंटू आर प्लस डीई। देखिए ये दोनों का बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो आर माइनस डीई पर पावर हाफ, और ये हो जाएगा आपका पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस डीई पर पावर 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मिटा दें। हाँ पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों, पढ़ाई पर एकदम। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंत्यवृत्त के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है दोस्तों, 8। इसका अंदर में एक वृत्त है और एक बाहर एक वृत्त है। बोलता है अंदर और बाहर जो वृत्त है इसके बीच का क्षेत्रफल को बताइए। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 8/√3 और छोटी आर बराबर हो जाएगा 8/2√3। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया, आर निकाल गया, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को निकाल के माइनस कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस 2√3 का आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम कॉमन निकाल लें, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लें, 64 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर निकाल लिए, तो अब बच जाएगा यहाँ 1 माइनस ये 8 और √3 बाहर आ गया, तो अब बच गया 1/2, ठीक है। तो पाई इंटू 64/3 इंटू 2 माइनस 1/2, अब इसको काट दीजिएगा 32, तो यहां निकल जाएगा 32 पाई/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा 32 पाई/3। यदि पाई का मान रखा है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाई के मान आपको रखना है तो रख दीजिए,
तो अंतःवृत्त और पाय का मान रख दिया है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लंबी। इस त्रिभुज के परिवृत्त अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका पाय का मान रख के आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कभी कभी होता है कि किताब का ऑप्शन में उत्तर गलत दे देता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बनाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए और अंतर कर दिए, पाई कॉमन ले लिए, आर का मान लिख लिए यहाँ पे और आर का मान यहाँ ले लिए, 2 पाई कॉमन हो गया 64/3 और यहाँ 1 बच गया, तो 1 बच गया तो यहाँ पर 4 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 8 कॉमन 64 आ गया, यहाँ 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4 होगा, यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे तो पाई इंटू 64/3 इंटू 3/4, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, 16 सॉरी दोस्तों 16 इंटू पाई 22/7 रख दीजिए। ठीक है, 16 दूनी 32 के 2 बाकी 3, 16 दूनी 32, 33 चौथी 35, 35/7, तो 7 बचे 35। ठीक है, 7 बचे 35, बच गए 2 0 50.7/2, क्या निकला ये क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर दीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर 50/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छूट गया था उसको ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन। एक किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजाओं ये बता दिया गया क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्लियर आपको बता दिए थे, ये थ्योरी में आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे करके जो खींचे थे उसमें आया था प्रारंभिक वृत्त 1:2, अब बाहर का ये अनुपात आया था, ये मैं बता दिया हूँ क्वेश्चन थ्योरी में, वीडियो मेंसुरेशन के पार्ट 3 में। दोस्तों कल जो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा वो वर्ग और आयत, जितने भी आयत है आयत के बारे में आपको ज्ञान दे दिया जाएगा कल का थ्योरी में, और उसके बाद वृत्त पढ़ा दिया जाएगा, बेलन शंकु सब धीरे धीरे चलेगा। आज मैं आपको त्रिभुज का सवाल बता दी, जब सारा मेंसुरेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 1 घंटा का मैं वीडियो दूंगा आपको, वो सारा एडवांस रहेगा, वो एकदम एसएससी लेवल, एसएससी से भी ऊंचा लेवल का वो सवाल रहेगा, वो सब विषय ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी मैं धीरे धीरे मैं आपसे जुड़ रहा हूँ धीरे धीरे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो वही मेरा मेहनत है, जो कि मेरा वीडियो कितने लोगों के पास जा रहा है, और मेरा गर्व महसूस होगा कि मेरा चैनल जो है बहुत अच्छे से लोग देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं, लेकिन कंसेप्ट से जो बताते हैं